नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम चर्चा करेंगे चुनाव से पहले देश को दंगे की आग में झोंकने, समाज को धर्म के नाम पर बांटने और मतदाताओं के बीच दहशत का माहौल बनाने की विपक्ष की कोशिश की। बंगाल के मुर्शिदाबाद में पत्थर के साथ साथ देसी बमों से भी हमले किए गए, जिसमें 20 से ज्यादा राम भक्त घायल हो गए, जिनमें करीब 1 दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई है। बंगाल से सटे झारखंड के बोकारो में भी रामनवमी की शोभा यात्रा को मस्जिद के सामने ही रोक दिया गया और मस्जिद की छतों से पत्थर बरसाकर शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों को लहूलुहान कर दिया गया। बोकारो में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों घटनाओं से अलग कर्नाटक में अपनी गाड़ी पर भगवा झंडा लगाए युवकों को 2 जिहादियों ने खुलेआम धमकी वाली नसीहत दी और कहा कि नो जय श्री राम, ओनली अल्लाहू अकबर। गाड़ी सवार लड़कों ने जब विरोध किया तो उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया और उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस समर्थक जेएमएम की सरकार है और बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है। तीनों ही गैर बीजेपी शासित राज्यों में जिहादियों के हौसले बुलंद हैं। बहुसंख्यक सनातनी समाज को दहशत के साए में अपना पर्व त्योहार मनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना की यदि क्रोनोलॉजी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह घटना सरकार के उकसावे और संरक्षण की गारंटी के कारण हुई है। रामनवमी के 1 सप्ताह पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुले मन से रामनवमी मनाने वाले राम भक्तों को धमकी भरे लहजे में दंगा नहीं करने की नसीहत देती है और उसके 1 सप्ताह के बाद मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरों और बमों से हमला कर दिया जाता है। सनातनी राम भक्तों को ऐसी नसीहत और फिर हमला केवल पूरे सनातनी समाज का अपमान ही नहीं बल्कि शांतिप्रिय कौम को दंगा करने के लिए उकसावा भी है। ऐसा उकसावा जो दंगे के बाद प्रशासन की कार्रवाई से उनकी सुरक्षा की गारंटी भी देता हो। ऐसी नसीहत ममता दीदी मुहर्रम में तजिए का जुलूस निकालने वालों को कभी नहीं देती। ममता दीदी कभी नहीं कहती कि तजिया तो निकालना, लेकिन कभी इसकी आड़ में दंगा मत करना। ममता के लिए मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले शांतु दूतों को इसकी नसीहत की जरूरत भी नहीं होती। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से राम भक्तों को दंगाई बताने की कोशिश की, उसकी चौतरफा निंदा हुई, लेकिन ममता दीदी पर इसका कोई असर नहीं। हिंदुस्तान के कुछ राज्य भौगोलिक दृष्टि से भले ही आपको हिंदुस्तान के भीतर नजर आते हो, लेकिन वहां की गैर बीजेपी सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर अंधी हो गई है कि ये राज्य हिंदुस्तानी कम और पाकिस्तानी ज्यादा लगने लगे हैं। यहां के मंदिर देवी देवता तो असुरक्षित हैं ही, हिंदुओं को अपना पर्व त्योहार मनाने के लिए भी सरकार की इजाजत और पुलिस की सुरक्षा का सहारा लेना पड़ता है। बिना सुरक्षा बहुसंख्यक समाज ना तो होली के रंगों का खुलकर आनंद ले पा रहे हैं और ना ही रामनवमी की शोभा यात्रा के उल्लास को सार्वजनिक तौर पर मना ही पा रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक हिंदुस्तान में हिंदू समाज अपने पर्व त्योहार को मनाने के लिए सरकार की सुरक्षा लेती रहेगी। क्या बंगाल की ममता सरकार ने जानबूझकर मुर्शिदाबाद में दंगे करवाए, हिंदुओं को निशाना बनाया? क्या इंडी गठबंधन पूरे चुनाव में मुस्लिम ध्रुवीकरण करवाना चाहती है? क्या ममता के बयान और मुर्शिदाबाद के दंगों के बीच कोई कनेक्शन है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय भी करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश में कल लोकसभा चुनाव के प्रथम फेज का मतदान है। 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे, लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने जो सोचा था वही हो गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों पर हमला हो गया। पहले चरण में बंगाल के 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, तो वहीं झारखंड के बोकारो और बेंगलुरु में भी रामनवमी पर कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के उस्ताद मानी जाती सीएम ममता बनर्जी को जैसे ही बंगाल में सियासी जमीन खिसकती दिखी, वैसे ही मुसलमानों को रामनवमी के नाम पर डराना शुरू कर दिया था। ভোট কেন রেখেছে জানেন? রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, ও রামনবমী বলি।
সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব। राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 27% है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक मुसलमान आबादी है। यहाँ पर करीब 67% आबादी मुसलमानों की है। इसके अलावा मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना समेत बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले जिलों में मुस्लिमों की आबादी है। लगातार ममता बनर्जी के बयान से इन संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव आयोग को विशेष ध्यान रखने की जरूरत थी, लेकिन मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले को लेकर बीजेपी लगातार मौजूदा तृणमूल सरकार को घेर रही है। देखिए, जिस तरीके की घटना घटी है, रामनवमी की शांतिपूर्ण जुलूस पे टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने के लिए। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बदमाशों का साथ दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में एनआईए से जांच कराने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषण के कारण बंगाल में रामनवमी के जुलूसों के दौरान हंगामा हुआ। इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम ममता बनर्जी की ओर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं इस चर्चा में, और टीएमसी के नेता अजय राय, संगीता झा हमारी बंगाल की ब्यूरो चीफ है, वो भी है, मुर्शिदाबाद से होकर के आई हैं और ग्राउंड रिपोर्ट वहां से देगी। कुणाल पांडे बीजेपी के नेता कोलकाता से हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और सबसे पहले मैं थोड़ा अपडेट ले लूंगा, संगीता झा के पास मैं जाऊंगा। संगीता झा, अगर आपको आवाज मिल रही है तो सबसे पहले जरा अपडेट दीजिए कि अभी अपडेट क्या है, उसके बाद मैं अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्या अपडेट है अभी वहां? संगीता, अगर जी मुकेश मैं आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद में जो कल शाम की जो घटना हुई मुर्शिदाबाद में जो कल शाम की घटना हुई, इसके बाद से उस इलाके में 144 धारा लगा दी गई है और साथ ही पुलिस पूरी जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ हुआ है, किसका इसमें हाथ है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम लोग पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और साथ ही उनका कहना है कि ये जो बम धमाके हुए हैं जिसमें कि एक महिला घायल हो गई और लगभग अगर देखा जाए तो 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कि पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो उनका कहना है कि हम अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धमाका किसी तरह का बम ब्लास्ट था या किस तरह की धमाके हुई है। इसकी पूरी तरह से हम छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। वही बीजेपी के नेता जो वहां के बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि उन पर भी हमला हुआ है। उनका कहना है कि उनके ऊपर हमला जो टीएमसी के नेता है उन लोगों ने किया है। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? संगीता, क्या किसी को बंगाल पुलिस ने क्या किसी को गिरफ्तार किया? अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है जी। अभी तक किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं है। 12 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, बम के धमाके हुए हैं। और साथ ही आप देखिए कि ठीक है संगीता, मैं लेता रहूंगा आपसे अपडेट, आप नजर बनाए रखिए और आपके पास जो मोबाइल पे जो सूचना आई उसको भी हमारे साथ साझा करते रहिएगा। मैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पहले विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा। विनोद बंसल जी, कल भी आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, ये घटना केवल मुर्शिदाबाद की केवल घटना नहीं है। शोभा यात्रा पर हमेशा से निशाने पर शोभा यात्रा रहती है, चाहे वो दिल्ली की शोभा यात्रा हो, बंगाल की हो, बोकारो में भी कल घटना हुई, उसके बाद कर्नाटक में भी जो घटना हुई वो भी आपके सामने में होगी। मैं चाहूँगा कि क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ होगा या हम लोग यूं ही केवल खबर पे चर्चा करते रहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब अब आ रही जी। मैं कहता हूँ, एक सबसे पहले तो रामनवमी के आपके सभी सुधी दर्शकों को बिलेटेड शुभकामनाएं, विलंबित शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि
भगवान राम का जो आदर्श है, उनकी मर्यादा, उनका पालन करते हुए हम उनके शौर्य और पौरुष और उनके जो त्याग है उसको भी हम धारण करेंगे। निश्चित रूप से जो जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां देश के कुछ भागों में बन रही हैं, उनसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ हिस्से हैं जो जिहादियों, अत्यवादियों, देशद्रोहियों के कब्जे में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। अब उनकी मुक्ति का समय आ रहा है, और जब मुक्ति का समय आता है मुकेश जी, तो आपको पता है फड़फड़ाहट होती है, छड़छड़ाहट होती है लोगों को। ये स्थितियां कुछ उस तरह की बन रही हैं। आप देखिए, जहां भाग्यनगर की आप बात करते हैं, तो भाग्यनगर के अंदर कल जो रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकली थी, रोक दिया गया, तो वहां देखिए कितना रोक के बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग थे। बंगाल के अंदर भी कम से कम नहीं तो 5 शोभा यात्रा ऐसी थी जिसमें 1 लाख से अधिक लोग थे, और कई शोभा यात्राओं में ऐसे जो 5 लाख से अधिक लोग थे। आप देखिए कि ऐसी स्थितियों में जब पूरे बंगाल के अंदर हजारों शोभा यात्रा निकली, तो वहां पर 1-2 जगह पर इस तरह के पथराव की घटना है, और वो मुख्यमंत्री का वो स्टेटमेंट, और तीसरा उनको वो जो जिहादियों को, अतिवादियों को बचाने का प्रयास, और चौथी बात ये कि 24 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक FIR दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी तक न होना, ये सीधा सीधा इस बात को इंडिकेट करता है कि आखिरकार ये कौन सा सिंडिकेट है जो इनको जिहादियों, अतिवादियों को बचाने और हिंदू मान्यताओं पर प्रहार करने पर लगातार जुटा हुआ है। एक बात। दूसरी बात मुकेश जी, एक बात ये बताऊंगा आपको, ये देश कहा तो जाता है कि हिंदू बहुसंख्यक देश है, लेकिन आखिरकार इस बहुसंख्यक समाज को ही अपने ही त्योहारों को मनाने के लिए, न सिर्फ सरकारों के सामने मिन्नतें करनी पड़ती हैं, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय तक जाना पड़ता है। पिछली बार तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे हम लोग, लेकिन हमें परमिशन मिलने के बावजूद भी हमारे पर हमले हो जाते हैं। आप देखिए कि ये जो है ना, परमिशन मिलने के बावजूद भी हमारी परमिशन को डिनाई कर दिया जाता है, और जब हमले होते हैं तो सरकार, पुलिस प्रशासन सारा मूक दर्शक होकर के उनका तमाशा देखता रहता है। आखिरकार जिहादियों के विरुद्ध कोई तो कार्रवाई करेगा भाई। अपने पापों का पर्दा डालने के लिए आप इलेक्शन कमीशन की ओर में कब तक छुपते रहोगे? आखिरकार क्यों इस तरह के स्टेटमेंट मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं? मुख्यमंत्री का काम एक्शन लेना होता है कि स्टेटमेंट देना होता है सिर्फ? ये जो स्थितियां हैं, अब स्थितियों को सब पूरा बंगाल समझ रहा है, पूरे भाग्यनगर के वासी समझ रहे हैं कि किस तरह से हमें अभागा बनाया गया अभी तक। अब उसका भाग्योदय होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए जहां बोकारो की बात है, बेंगलुरु की बात है, या कहीं अन्य स्थान की बात, आपको पिछले साल की बात हो, ध्यान होगा आपको, पिछले वर्ष भी बंगाल के अंदर हमारे ऊपर हमले हुए थे, जिसको लोग दंगा कहते हैं। मैं कहूंगा उसको दंगा कहना बंद करें। हिंदुओं के विरुद्ध संयोजित षड्यंत्र, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और इसकी जांच जो है ना, सरकार और पुलिस नहीं कर सकती। हमने आज ही सरकार से मांग की है कि इसमें NIA जांच होनी चाहिए, क्योंकि आतंकी हमला है, ये आतंकवादी तरीके से किया गया और जिहादियों के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया। इसकी जांच NIA ही कर सकती है। और देखिए, पिछले साल के जो हमला हुआ था उसकी जांच के लिए भी हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा था। पहले तो परमिशन लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, और अब जांच के लिए हाईकोर्ट को जाना पड़ता है। हाईकोर्ट ने NIA की जांच का ऑर्डर कर दिया। तो आप देखिए कि पिछले फरवरी में 16 जिहादियों को NIA ने पकड़ा था मुकेश जी। बिल्कुल, और उस पे भी टीम पे हमला होती है जी, उनकी टीम पर ही हमला होता है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, अब ये हमलावरों का अंत करना है, ये हमलावरी मानसिकता का नेस्तनाबूद करना है। जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले थे, अब इस मानसिकता को मारना है हमें। बिल्कुल, इस मानसिकता को मारना है। TMC के नेता अजय राय हमारे साथ हैं, सुन रहे हैं आपकी बातों को। अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहले बोलती हैं कि रामनवमी है, रामनवमी के 2 दिन के बाद से मतदान है, आपको दंगा नहीं करना है, ये नसीहत हिंदुओं को नसीहत थी, या जो अल्पसंख्यक है उनको दंगा करने के लिए उकसावा? क्या कहेंगे अजय? दरअसल मैं सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सभी को पैनल में मेरा प्रणाम। बात यह है कि धर्म जब राजनीति पे हावी हो जाए, या राजनीति धर्म पे हावी हो जाए, धर्म को धर्म रखा जाए, राजनीति को राजनीति। पश्चिम बंगाल में 17 तारीख को रामनवमी के दिन छुट्टी थी, लोग छुट्टी मना रहे थे। ममता बंदोपाध्याय एज अ चीफ मिनिस्टर जो 67 प्रकल्प देकर देश में अपना एक नाम बना चुकी है, किसान से लेकर फौजियों से लेकर सभी वर्ग के लोगों के पास करीब पहुंच चुकी है। और सब जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार, या जो सेंट्रल में सरकार बैठी है, उस सरकार बंगाल में नहीं आ सकती। वो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि वो बंगाल के लोगों का दिल जीत सके, वोट जीत सके। वो ममता बनर्जी जीतती है। तो यहाँ हमेशा धर्म के नाम पर ये किया जाता है। आप देखिए, जो राज्य छुट्टी दे रही है, जो चीफ मिनिस्टर चिल्लाकर कह रही है कि मेरे राज्य में रामनवमी के दिन किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए,
वो ये दावे के साथ कह रही है कि रामनवमी का ये मिছিল, ये रैली होना चाहिए, ये जुलूस होना चाहिए, हम समर्थन है, हम राम के राज्य में है। ममता बनर्जी कहती है हम राम को पूजते हैं, ममता बनर्जी कहती है राम मंदिर रामनवमी के दिन उद्घाटन होना चाहिए, ममता बनर्जी कहती है दुर्गा पूजा अगर देखना है तो बंगाल में आकर देखिए, ममता बनर्जी कहती है धर्म के नाम पर अगर मंदिर मस्जिद देखना है तो बंगाल में आकर देखिए। ममता बनर्जी जो क्या सवाल पूछा गया है, आप उसका आप महिमा मंडन कर रहे हैं अपनी नेता का। जो सवाल पूछा मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं दे रहे, मैंने सवाल पूछा कि कनेक्शन क्या है आखिर। पैसे देकर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ बताइए ना। आप नसीहत देते हैं, उसके बाद दंगा हो जाता है, और आपकी मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? खुलेआम हम विजुअल दिखा रहे हैं छत पे, हम तो छत पे विजुअल दिखा रहे हैं, हमारे पीछे भी आप देख रहे होंगे, अभी मैंने विजुअल भी दिखाए कौन कौन थे। जो वीडियोस दिखा रहे हैं वो हम 17 तारीख से देख रहे हैं वो वीडियोस। हम जानते हैं उस वीडियोस के बारे में, और हमारा राज है, हमें लोग वोट देकर जिताते हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ये पार्टी कभी नहीं चाहेगी, ये पार्टी कभी नहीं चाहेगी किसी तरह का संतरास हो। हमेशा अगर संतरास कराया गया है तो बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा बंगाल में कराया गया है। यहाँ बच्चों को जिनको स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, उन बच्चों के हाथ में पैसे रखकर, उन बच्चों के हाथ में बंदूक गोली रखकर यहाँ प्रचार कराया जाता है। बंगाल की मिट्टी। अच्छा अजय राय जी, बहुत तरक्की करेंगे आप। नहीं, मुझे बोलने नहीं, आप बहुत तरक्की करेंगे आप। यहाँ भी रैली हुई है, विद्यासागर का मूर्ति तोड़ा गया है, यहाँ भी रैलियां हुई है जिसमें हमारे गुरुओं का अपमान किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान किया गया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर केवल आपके गुरु नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्र के गुरु हैं, आपके गुरु कैसे हो गए केवल वो? रविन्द्रनाथ टैगोर केवल आपके हैं क्या? हमारे कहा, मैंने अपना नहीं कहा, हमारे मतलब आप भी आते हैं, आपके भी गुरु, हमारे भी गुरु, उनका भी अपमान किया गया, बेलूर मठ का भी अपमान किया गया। अरे ये जो जिहादी पत्थर फेंक रहे हैं वो किसके गुरु हैं? मस्जिदों में पत्थर फेंकने वाले कौन गुरु हैं? बीजेपी आखिरकार जो बांग्लादेश से घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं वो किसके गुरु हैं? ये जो म्यांमार से आए हुए अतिवादी आतंकवादी है वो किसके गुरु हैं? गोली चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं। ये जो मस्जिदों पर पत्थर फेंक रहे हैं, मस्जिदों पर पत्थर जमा कर रहे हैं और वहां से पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो किसके गुरु हैं? वो शिक्षा किसने दी? साबित कर, टीएमसी के जो मस्जिदों में पत्थर जमा किया गया था कार्यालय के ऊपर से, टीम और वो टीम बैठी है और टीम ये फैसला करेगी। हम लोग कोर्ट को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। कहाँ मानते हैं? कोर्ट ये फैसला करेगा, कोर्ट ये चेक करेगा कि किसने गलती की है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अजय राय, आप इधर उधर की बात ना करें। इधर आप ये एक सीधा सवाल मैंने पूछा था कि नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले तो मैंने आपको सीधा जवाब दिया है। नहीं, आप इससे पहले तो कभी नसीहत नहीं देती थी ममता दीदी। इससे पहले तो कभी कोई नसीहत नहीं दी कि भाई इस तरीके से दंगे मत करो। कभी जुलूस के पहले, कभी मुहर्रम के जुलूस के पहले इस तरीके की नसीहत दी गई थी क्या? यूपी हिंदू धर्म का महान पर्व देखा है बंगाल में? छठ पूजा में छुट्टियां होती हैं, लोग बिहार और यूपी से ज्यादा उत्साह से छठ पूजा मनाते हैं। ममता बनर्जी जो कर चुकी है, जो करती है धर्म के नाम, जय श्री राम के नारे से भी वही चिढ़ती हैं, जय श्री राम के नारे से भी वही चिढ़ती हैं आपकी दीदी। ये आपको लगता होगा, ये आपको नहीं लगता, हमने देखा है ना, हमने देखा है, पूरे देश ने देखा। लेकिन मेरा सवाल आपने, ब्राह्मण घर से आती है। मैं ये पूछ रहा हूँ अजय जी, ये पूछ रहा हूँ क्या मुहर्रम के जुलूस के पहले, तजिया निकलने उससे पहले भी मुख्यमंत्री दिखाने लग गए इस तरीके की? कभी हावड़ा में आइए, आप ये भी जनेऊ दिखाने लग गए। यहाँ मुसलमान भाई रामनवमी के दिन 17 तारीख को हिंदू भाइयों को पानी पिला रहे थे। हम अरे हावड़ा को देखो, हावड़ा में हमला हुआ था, श्री राम हावड़ा में हमला हुआ था, मुर्शिदाबाद में हमला हुआ था। जो हमला हुआ मुर्शिदाबाद में भाई, आप अगर कहीं पानी पिला देंगे तो क्या दूसरी जगह बम फेंकेंगे आप? टीएमसी के गुर्गे थे, हिंदू भाई का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, कुशाल पांडे हमारे साथ। कुशाल पांडे हैं, बंगाल के हैं, बंगाल बीजेपी के हैं। कुशाल पांडे जवाब देंगे। कुशाल, क्या कहेंगे आप? क्या जिस तरीके से हमला हुआ, आपको लगता है ये सुनियोजित हमला था, पहले से तय किया गया था, सरकार के द्वारा संरक्षित था, सरकार ने उकसाया और उसके बाद गारंटी दी? सरकार ने केवल उकसाया नहीं, गारंटी दी कि तुम करो, तुम्हारा कराती है। तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया किसी को? बिल्कुल, अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। आपको भी हक है, आप अरेस्ट कीजिए। हमारी सरकार तो कह रही है कोई नया नहीं है, गलत किया है। बंगाल में रामनवमी पे हमला। अजय जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। एक बार कुशाल जी को सुनिए जी। कुशाल, हर साल रामनवमी पर हमला होता है, शोभा यात्रा पर हमला होता है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस बार कहा है कि दंगा मत करो, दंगा मत करो, दंगा मत करो, इसका मतलब क्या होता है?
कि मतलब लोग दंगा करते हैं। एक समुदाय जो है राम शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकता है, बम चलाता है, दंगा होता है। आप देखिए पिछले साल रामनवमी पर जो हावड़ा में हमला हुआ था, एनआईए ने रामनवमी से पहले तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार किया है। तृणमूल कांग्रेस रामनवमी के शोभा यात्रा पर हमला करते हैं, ये उकसाते हैं हमला करने के लिए। और ये कह रहे हैं, अजय राय जी बता रहे हैं कि राम के लिए 22 तारीख को, जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस दिन ममता बनर्जी ने आश्वासन रैली निकाला था। बिल्कुल, कहां समर्थन में थी राम मंदिर के उद्घाटन में? आपको कहते हुए शर्म नहीं आता एक बार भी कि आप कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु है, हमारे राम है? अरे राम तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं। लेकिन जिस प्रकार से रामनवमी पर हर साल हमला किया जाता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है हम लोगों को परमिशन लेने के लिए। ठीक है, आप एक बार ताजिया का रैली निकालने के लिए मना करके दिखाइए बंगाल में, फिर देखिए क्या हालत होता है यहाँ पर। बिल्कुल, ताजिया की रैली को ना तो मना कर सकती है सरकार और ना ही ऐसी नसीहत दे सकती है। ठीक है अजय जी, मैं आऊंगा आपके। ठीक है मैं पता चलेगा बंगाल में क्या होता है। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं, जब आप गृह प्रवेश करते हैं अपने घर में, आप क्या घर को, टूटे हुए घर को, इनकम्प्लीट घर को, बिना, अरे आप उस पे मत, आप उस पे मत जाइए। अब मैं उस पे मैं आपसे ज्ञान नहीं चाहता इस पे। नहीं अजय जी प्लीज, आप इस पे ज्ञान मत दीजिए। आपसे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए, सब पे चर्चा करते हैं। नहीं उससे बात मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं एक बार विनोद जी के पास आऊंगा। नहीं ठीक है, कुशाल अजय एक मिनट। ये होना चाहिए कि मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से राम, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। विनोद जी, जिस तरीके से ये हमला हुआ, अजय जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। अजय जी मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप सुन लीजिए पहले। क्या लगता है विनोद बंसल जी आपको कि ये जो हमला है, जिस तरीके, अगर इसकी टाइमिंग देखें, क्रोनोलॉजी देखें, चुनाव के एक दिन पहले, अब कल मतदान होना है, उसके 2 दिन पहले जो है 17 को रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है और 19 को मतदान होना है, उस पर हमला हो जाता है, दंगा की स्थिति बनती है। और ये केवल मुर्शिदाबाद नहीं, मुर्शिदाबाद से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। पूरे देश में और भी जगह हुए हैं, 4 जगह की हमारे पास रिपोर्ट आई है, बाकी जगह भी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। क्या आपको लगता है कि ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश इंडी गठबंधन की है? चुनाव को हिंदू मुसलमान कराने की जरूरत है? कोशिश उनकी यही हुई है कि चुनाव को पोलराइज किया जाए, हिंदू मुसलमान में वोटरों को बांटा जाए? मुकेश जी 2-3 बातें आपको सीधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। ये देखिए, राजनीति कोई कितना ही करे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये कोई कहता है कि बीजेपी कराती है, तो मैं कहता हूं बीजेपी को तो हजारों स्थानों पर कराना चाहिए था, एक स्थान पर क्यों करा रही हुई? अगर आप ये कहते हो कि रामनवमी की शोभा यात्रा या ये जो भक्तिमय वातावरण बनाने की ठेकेदारी सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने ले रखी है, बीजेपी ने ले रखी है, तो मैं कहता हूँ बीजेपी को गवर्नमेंट भी तो होना चाहिए। लेकिन अगर दंगे की बात करते हैं तो वो तो सब जगह कराना चाहिए। लेकिन इन बेवकूफों से ये पूछो कि आखिरकार इतने ये जो घटनाएं घटती हैं, वो चुनिंदा कुछ स्थानों पर क्यों घटती हैं? आखिरकार वो घटनाएं मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में क्यों घटती हैं? पत्थर वहां पर मस्जिदों मदरसों में कहां से आते हैं? ये पत्थरबाजी की ट्रेनिंग कौन देता है? आखिरकार टीएमसी के प्रधान और प्रधान जिनके कार्यालय से बम्बार्डिंग हुई, ये जो पत्थरबाजी हुई, वहां पर आखिरकार क्यों कोई चौकसी नहीं बरती गई? आखिरकार जब इस शोभा यात्रा के बारे में बाकायदा पहले से पूर्व निर्धारित रूट था, तो वहां पर क्यों नहीं वहां के ड्रोन लेकर के और उनके छतों की निगरानी की गई? आखिरकार कौन है पत्थरबाज जो पत्थर जमा कर रखे हैं? आखिरकार ये बताइए कि सीएम की प्रतिक्रिया 24 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक क्यों नहीं आई? अगर किसी जिहादी की टोपी उड़ गई होती तो आप अभी तक जो है ना वो घड़ियाली आंसू रोने के लिए सारा का सारा पूरा इंडी गठबंधन खड़ा हो जाता। आप मुझे बताइए आखिरकार अभी तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या ये पूरा सिस्टम का फेलियर नहीं है, या किसी जिहादियों को बचाने की कोशिश नहीं है, या हिंदुओं को और उत्पीड़ित करने की कोशिश नहीं है? मुकेश जी, कल मैं रात को सो नहीं पाया। आप देखिए कि ये 5:30-6 बजे के करीब घटना है। मुझे 7:30 बजे वहां से फोन आया कि इस तरह की सिचुएशन है। तुरंत वहां से फोटो वीडियोज मंगाए, हमने मीडिया से बात करी, सोशल मीडिया से बात करी, इधर पूरी चीजों को वेरीफाई करने के बाद में मैंने ट्वीट किया। और आप देखिए कि जिम्मेदारी के साथ कहा कि आखिरकार अब हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है हमें सेंट्रल फोर्सेस को देनी पड़ेगी। बंगाल अब हमारे लिए सुरक्षित स्थान नहीं बचा, ऐसा लग रहा है। और अब बंगाल की जनता चेत गई है, अब एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है। आप देखिए जिस तरह की हमारी रामनवमी की शोभा यात्राएं हो या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, वहां पर जिस तरह से हिंदू मतावलंबी बड़ी संख्या में उतर रहे हैं सड़कों पर, उससे एक बात को बड़ा साफ हो रही है कि आखिरकार ये जो जिहादी मानसिकता को पालने वाली सोच है,
जो देशद्रोहियों को पालने वाली सोच है, अब उस सोच का अंत निश्चित है। ये चुनाव से बिल्कुल, एक दिन पूर्व ये हमला होना और जरूरी भी है, क्योंकि अब जो है षड्यंत्र का हिस्सा है। जी बिल्कुल, पानी जो है अब सर के ऊपर से निकल रहा है, इसलिए अब ये जरूरी है कि इसका अंत भी हो। अजय जी के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगा। अजय जी, अगर मेरी आवाज़ आ रही है आपको तो मैं चलूँगा, ये जो इतनी बातें की जा रही है, विनोद बंसल जी कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, और बार बार हो रहा है, आप चूंकि बंगाल में रहते हैं, आपने तो एक्सपीरियंस भी किया होगा, अपनी आंखों से भी देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं लगातार होती है। आप टीएमसी के प्रवक्ता होकर के नहीं, आप अजय राय होकर के सोचिए, आज आप टीएमसी के साथ हैं तो आपको लग रहा है कि ममता दीदी सही कह रही है। कल अगर आप टीएमसी में किसी कारण से नहीं रहते हैं तो आपके साथ भी वही होगा जो आज मुर्शिदाबाद के ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ। क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या आपको लगता है कि जो चीज़ हो रहा है उसको केवल पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते प्रोटेक्ट करना सही है, या आपका फर्ज यह भी बनता है कि अगर आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी आवाज उठाए? मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, सोच से बाहर निकलो। बिल्कुल, दरअसल बात यह है कि पैनल पे आप भी और जो लोग बैठे हुए हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, और मैं जो बात कर रहा हूं बात ही तो एक हुई है ना सर। जो आप हमला हुआ है तो एक ही बात करेंगे ना। मुझे सुनिए, जब आपने कुछ पूछा है मुझसे सुनिए जी। अजय राय एक ब्राह्मण घर से आता है और अजय राय को सर्टिफिकेट क्यों बांटना पड़ता है? जगह दिया, ये सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है भाई? ममता का भी सर्टिफिकेट दे दिया आपने, अपना भी सर्टिफिकेट दे दिया। अरे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को काम करो ना, जिहादियों के साथ क्यों खड़े हो? एक ब्राह्मण जिहादी के साथ क्यों खड़ा हुआ है? बांग्लादेश की घुसपैठियों को बचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार इनको सुनते हैं, रोहिंग्या सुन लेते हैं, इनको सुन लेते हैं। कैसा ब्राह्मण है ये कैसा ब्राह्मणत्व है अंदर मन में, जो कि जिहादियों को बचा रहा है? ऐसा कैसा ब्राह्मणत्व है हिंदू समाज पर हमला करवा रहा है? आप सबों की ऐसा कौन सा ब्राह्मण है, ऐसा कैसा ब्राह्मणत्व है जो कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला करवा रहा है? आपको धर्म के ऊपर, धर्म छोड़कर किसी टॉपिक पे बात करनी नहीं आती आपको। भाई साहब, धर्म आप सुनिए, जब धर्म खतरे में हो तो उसी पे बात करेंगे ना। ये अजय राय जी, हम तो धर्म पे ही बात करेंगे। हमारा काम धर्म है, धर्म की रक्षा करना। जब आप हमारा काम धर्म की रक्षा है, धर्म की रक्षा करना नहीं है। आपके अंदर अंतर्मन के आपने ब्राह्मण को मार दिया, कर रहे हैं आपने अपने अंतर्मन के ब्राह्मण को मार दिया, यूथ को और जिहाद को ऊपर निकाल दिया। एक मिनट विनोद जी, जरा इनको पहले सुनते हैं, इसको पहले। हाँ जी, अजय जी बोलिए जी। आप सुनिए, हाँ, अगर आप धर्म की राजनीति की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में हर दुर्गा पूजा कमेटी को ममता बनर्जी 70,000 रुपए कर देती है। मैंने वो नहीं पूछा, मेरा सवाल अजय जी, ममता बनर्जी, अजय जी देखिए, मैं अब वो सारी चीजें आपके जितने भी प्रवक्ता आते हैं ये चीज बोलते हैं, ये सबको पता है। नहीं, मुझे सुनिए। नहीं, मैं आपको जो पूछ रहा हूँ जरा वो बताए। मैंने दूसरी बात पूछी है, मेरा सवाल कुछ और था। बिहार बीजेपी शासित राज्यों में छठ पूजा पर सफाइयां नहीं होती। आप कभी गंगा घाट बंगाल में आकर देखिए, नमामि गंगे के नाम पर तब आप कभी तब बिहार नहीं आए, आप कभी यूपी नहीं आए। सारे हिंदू दंगाई है, सारे हिंदू दंगाई है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने कहा, जिस प्रकार से बयान दिया है, बीजेपी शासित राज्य, इस प्रकार से ममता बनर्जी ने बयान दिया, इस प्रकार से तो सारे हिंदू दंगाई है। अच्छा अजय राय जी, एक सवाल ठीक है, आपकी ममता बनर्जी, नहीं ठीक है, मैं एक बार कुशाल मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अजय जी, आप मान लीजिए आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ममता बनर्जी बहुत करती है हिंदुओं के लिए। मैं जब बोल रहा हूँ आप मुझे बोलने दें। चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। चलिए, आपके पास अगर कुछ बचा हुआ है तो आप बोल लीजिए, बात पूरी कीजिए। बचा हुआ आप मुझे बोलने तो दे, धर्म के नाम पर। हाँ, धर्म की नाम बात तो कर रहा था। बोलिए, आप सुन रहा हूं। ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर अगर कोई भी जरूरत होगी, वो मंदिर होगा, मस्जिद होगा, पंडित होगा, मौलवी होगा, या किसी भी जात संप्रदाय के लोग होंगे, सरकार उनको सुविधाएं देगी। ममता बनर्जी ने नहीं कहा तो सोशल मीडिया पे छोड़ा जाएगा। ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि हम राम को लेकर आए हैं। ममता बनर्जी ने वो कार्टून नहीं बनाए जहां नरेंद्र मोदी भगवान राम को लेकर आ रहे हैं। ये सब एक मजाक हुआ है समाज के साथ। भगवान राम थे, है, रहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अयोध्या की उस मिट्टी पे नहीं, हम जो लोग देशवासी हैं, देश के बाहर भी रहते हैं, राम थे, है, रहेंगे। राजनीति राम पर मत भाई, ये ज्ञान आपसे नहीं लेना है ना लोगों को। अब देखिए, राम के बारे में ज्ञान आपसे नहीं लेंगे, सबके अपने राम है, राम के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, राम के बारे में चर्चा आप कर भी नहीं सकते। राम एक ही है। मैं दूसरी बात, मेरा सवाल पूरी हो गई क्या? बिल्कुल, लाइन पूरी हो गई। मेरा सवाल कुछ और था। अरे मस्जिद में नहीं है भाई, अभी सुदर्शन न्यूज की डिबेट में है, आप जरा प्रश्न का जवाब देना पड़ता है यहाँ पर।
मुकेश जी बहुत तेज तरह एंकर है। ये प्रश्न करते हैं तो जो छोड़ते नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा भैया, भाग नहीं सकते आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुशाल जी, चलिए कुशाल जी बहुत देर से बैठे हुए, कुशाल जी कुछ पूछ रहे हैं। आड़ में छुपने की कोशिश मत करिए जी। कुशाल जी कुछ पूछ रहे आप हैं। धर्म के नाम पर धंधा कराते हैं, राजनीति मैंने कराते पहले हैं। ही कहा, हाँ। अजय राय जी ने हिंदू होने का, ब्राह्मण होने का बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से तो वो भी बंगाल के ब्राह्मण सारे है। हिंदू दंगाई वो भी है, ब्राह्मण है। सारे हिंदू दंगाई है, सारे हिंदू अच्छा ब्राह्मण है दंगाई ये, नहीं, मैं उसके हम लोग साथ तो है। पता नहीं, मैं जब भी ममता मुख्यमंत्री बोले मेरे मुंह से हमेशा ब्राह्मण तो ममता ममता बानो बनर्जी निकल भी जाता है। है। मैं बार में फिर करेक्ट करता हूँ आपको जी भाई, क्योंकि जो आप उनका एक एक्ट चीफ है, मिनिस्टर उनका को इन एक्शन है, भाषाओं वैसे के तो साथ नहीं, इस बात एक्शन से तो वही लगता है कि वो ममता बनर्जी नहीं ममता बानो है। 10 करोड़ लोग प्यार करते हैं उनको। इस बात में समर्थन है मेरा, बंगाल मुकेश में जी। तमाम लोग जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें आप इस भाषा से नहीं बोल सकते। और जो बानो अजय जी बोलना, ने- अजय जी ने बानो क्या- बोलना अजय जी, बेकार आप लगता है कह क्या रहे थे आपको? मैं अच्छा नहीं शांति लगता से क्या? सुन वो रहा तो था। जो आप लोग मेरी प्यार बातों करते हैं को उन्हीं सुनिए। को। मुझे जवाब तो देने आप दीजिए। उनको ममता बनर्जी मुझे बोलिए, जवाब तो देने वरना दीजिए। मत बोलिए। चलिए आप लोग तो दीदी मोदी कहते हैं, जी हम लोग राम तो मंदिर लेकर के नहीं आए हैं। चलिए ठीक है, कुशाल जी को मोदी सुनते जी हैं। राम जी को नहीं लाए हैं, देश का 125 करोड़ देशवासी राम जी को लेकर के आए हैं। देश के 125 करोड़ देशवासी राम मंदिर बनवाए आपके हैं। मोदी मोदी ने जी कहा को है, ताकत दिया अमित उन्होंने, शाह ने कहा है, हम तब राम जाकर को के लेकर मंदिर आए बनाए हैं। हैं। आपके स्टेटमेंट है, आप पढ़ा कीजिए, पैनल में आने के पहले पढ़ कर आए। नहीं पढ़ के आप उसका आपके आशय नहीं लीडर ने समझे कहा ना। है, नहीं आप उसका आशय नहीं समझे। ठीक है, मैं विनोद बंसल जी, ठीक है विनोद बंसल जी बोल रहे हैं कुछ। जी विनोद जी। मुकेश जी, आज पहली बार देख रहा हूँ आपके डिबेट को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। देखो मुद्दा तो शक्तिपुर का, उस शक्तिपुर को आज पहली शक्तिहीन बार करने का काम डिबेट में किसने किया? सच्चाई बोली जा रही है। हाँ टीएमसी। अच्छा मैं समझ में आ गई। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। टीएमसी वालों के पास कुछ अंदर बचा का नहीं है, अंदर का इसलिए अंदर जगह का जगह अंदर से का मुद्दा ब्राह्मण हम भटक है। देश जाता के है। विभिन्न अंदर प्रांत के में भी ब्राह्मण लड़ को रहे दबा हैं के और बचा अभी हुआ ही सच्चाई नहीं बोल रही है। है। बारी बारी से अभी विनोद बंसल जी बोल रहे हैं, प्लीज। हाँ बंसल जी। देखिए मुकेश जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए शक्तिपुर की शक्ति को छीन करने वाले कौन लोग हैं? बंगाल की पावन धरा, जो संतों की पावन धरा है, उसको रक्त रंजित करने का काम कौन कर रहा है? आखिरकार बंगाल जो कि एक देश की क्रांति के लिए जाना जाता है, उसमें एक और नई क्रांति का बीजारोपण कौन कर रहा है? ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप देखिए कि कल हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संपूर्ण बंगाल के अंदर धरना प्रदर्शन करने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? हम हर जिला स्तर पर प्रदर्शन भी करेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी देंगे। कल हमारा एक डेलीगेशन माननीय राज्यपाल से मिलने वाला है। हम आज हाईकोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई है। कल हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट हमारी बात को सुनेगा। हमने माननीय उच्च न्यायालय को बोला है कि इस मामले में एनआईए जांच हो, और जिस तरह से पिछली बार ऑर्डर किया था उस जांच की तथ्य भी सामने आने चाहिए। आप देखिए, पिछली बार भी हमारे ऊपर जब हमले हुए थे तो हम माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की शरण में गए थे और उन्होंने एनआईए जांच का आदेश दिया था। और एनआईए जांच के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले महीने ही, यानी जुलाई में, फरवरी 2024 में ही उनको 16 जिहादियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। आप देखिए कि उस पर ममता जी ने एक शब्द नहीं बोला। बिल्कुल। अभी जो हमला हुआ उस पर नहीं बोला। आखिरकार वो जिहादी कौन थे? उनको पाल पोस के बड़ा करने का काम कौन कर रहा था? एक शब्द नहीं बोला। आखिरकार जो बंगाल जल रहा है, वो जलते हुए बंगाल पर पानी छिड़कने का काम तो दूर रहा, ये एक कोई सांत्वना के शब्द नहीं बिल्कुल, बोल उसमें सकते। ये लोग पेट्रोल जो छिड़कते घायल हुए हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं उसमें। तो एक चीज और मैं बंसल जी मैं जानना चाहूंगा, ये तो बंगाल की बात हुई, मुर्शिदाबाद की बात होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो एक विजुअल हम लोगों ने कर्नाटक से देखा है कि किस तरीके से केवल भगवा झंडा लगा हुआ था गाड़ी में, उसको रोक करके नो श्री राम ओनली अल्लाहू अकबर, ये बोलने की हिम्मत कहां से आती है लोगों में? जरा इसकी उम्र देखिए, जरा इस दाढ़ी वाले अब्दुल की देखिए जरा सा, और इसका एक्शन देखिए जरा। एक बार इसमें ऑडियो दीजिए, जरा एक ऑडियो भी सुनाइए। ये मैं चाह रहा हूं विनोद जी, ये इस तरीके की हिम्मत कैसे? और ये जो है हिम्मत नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट जो है वहीं से अभी तक जो जितनी खबरें आई है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार का संरक्षण, या करने वाले लोगों को लगता है कि हम कुछ कर ले, सरकार हमें बचा लेगी, तभी इस तरीके के लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। निसंदेह देखिए, जहां जहां पर वो कहते हैं कि जहां जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, बिल्कुल। ये जो स्थिति परिस्थितियां सामने है। पाकिस्तान बांग्लादेश की बात तो छोड़ दो, वो तो पुरानी बात हो गई। अब मुर्शिदाबाद में जहां पर कि आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। जो बंगाल के जो क्षेत्र हैं, आपके प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया था, जहां जहां भी ये जो आबादी बढ़ी है, वहां पर हिंदुओं पर हमले क्यों बढ़े हैं? आखिरकार कौन सी शक्तियां हैं जो कि उनको उकसाने का, भड़काने का काम कर रही हैं? ये जो वोट बैंक के लालची नेता है ना, वोट बैंक के लालची नेता, अब स्थिति ऐसी आ गई है कि उनको बचाते बचाते इनके घर के अंदर घुस जाएंगे, तब उनको पता लगेगा। बिल्कुल मुकेश जी, स्थिति वैसी हो रही है जैसे हम आतंकवाद के दंश से भारत भुगत रहा था,
और कोई विदेश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासनाध्यक्ष हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे बारी बारी से उनके घरों में हमले हुए, तब तो अमेरिका को भी समझ में आ गया, इंग्लैंड को भी समझ में आ गया, फ्रांस को भी समझ में आ गया, और बाकी कंट्रीज को भी समझ में आ गया। यही स्थिति इन जिहादियों के पैरोकार नेताओं की होने वाली है। और यही बात मैं अजय राय जी से भी बोल रहा हूँ, अजय राय जी, आज आप टीएमसी के साथ हैं, आप ममता दीदी कहते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी भगवान ना करे, जिस दिन आपको पार्टी छोड़ना पड़ेगा, उस दिन आपके साथ क्या होगा, उस दिन को सोच के मुझे आज डर लगता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, और आपने कहा कि मैं सनातनी भी हूं, तो भाई आप गलत जगह हैं, आप गलत लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। हमारी पार्टी में जितने लोग करप्ट थे वो सब बीजेपी में चले गए। अब हमारा पार्टी और अच्छा हो गया। जिहादियों का क्या हुआ? मुर्शिदाबाद को भूल गए आप अभी करप्शन की बात करेंगे, हम उस पर भी करेंगे, लेकिन आप मामला अभी दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं, करप्शन पे बात करेंगे। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए इशारा किया जा रहा है, वाइंड अप भी करेंगे, लेकिन एक बार संगीता झा के पास चलेंगे अपडेट के लिए। संगीता, शुरू में भी आपसे अपडेट लिया था, जाने का टाइम हुआ है, अभी भी अपडेट ले रहा हूँ। क्या कोई अपडेट है इन आधे घंटे में, 40 मिनट में कोई अपडेट आया आपके पास? नहीं, फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं आई है। मुर्शिदाबाद से किसी तरह की कोई भी अपडेट नहीं मिली है कि आगे क्या कार्रवाई की गई है। अभी फिलहाल जांच का ही विषय बना हुआ है, जांच की जा रही है। आगे क्या कुछ मतलब निकल कर सामने आते हैं तो हम आगे ही देखेंगे। फिलहाल अभी तक वहाँ पर लगा चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहरेदारी है, पुलिस के जवान मुस्तैद है। 3 जो पुलिस के बल है अलग अलग, वो वहाँ पर मुस्तैदी से पूरी जांच कर रहे हैं, और चप्पे चप्पे पर बने हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पूरे मुर्शिदाबाद में अभी की गई है, किसी तरह की और घटना ना हो जाए, किसी तरह की और हिंसा ना हो जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान, प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से? सीएम ममता बनर्जी ने आज बालूर घाट में कहा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी दंगाई है, बीजेपी ने दंगा सुनिश्चित तरीके से करके किया। इसके पहले डीआईजी को हटाया, बीजेपी ने एक प्लान के तहत डीआईजी को हटाया। डीआईजी को चुनाव आयोग ने हटाया था, बीजेपी ने नहीं हटाया था, वो उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास समय की कमी है। मैं एक बार वो विजुअल हमारे पास आ गया, एक बार मैं अपने दर्शकों को एक बार सुना देना चाहता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। एक बार मैं कहूंगा अपने पीसीआर से एक बार आखिरी, बिल्कुल सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम, नो जय श्री राम, देखिए, तो ये हिम्मत, ये कर्नाटक का है, ये हिम्मत है उन लड़कों की, क्योंकि वहां पर सरकार कांग्रेस की है। इन्हें पता है कि हम कुछ भी कर ले, हमें बचाने के लिए सरकार हमारी है, और इसलिए खुलेआम इस तरीके की चीजें की जा रही है। और जितनी भी घटनाएं हुई है रामनवमी के दौरान, वो सारी की सारी घटनाएं नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट जो है वहां से ये सारी घटनाएं हुई हैं। ये कर्नाटक का नज़ारा था, मुर्शिदाबाद का, और उसके बाद बोकारो यानी झारखंड का भी मामला था। ये चीज़ें होती रहेंगी। चुनाव का मौका है, कल पहले चरण का मतदान होना है, और मतदान से पहले जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पूरे मतदान को पोलराइज करने की कोशिश की है, हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश की है, मेरी अपील है कि जनता जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दे, और अपने विवेक से फैसला ले, और अपने विवेक के आधार पर मतदान करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।